वेलकम बैक। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मुल्क के अवाम को साल 2026 के आगाज़ पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स हैंडल पर पैगाम में कहा कि सबको साल 2026 की मुबारकबाद। आने वाला बरस आपकी कोशिशों में कामयाबी और आपके तमाम कामों में तकमील के साथ अच्छी सेहत और खुशहाली लाए, माशरे में अमन और खुशी के लिए दुआ गो हों। अपने नए साल के पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौमी तरक्की के लिए इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने जुमेरात के रोज कहा कि मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आसाम के गुवाहाटी और मगरबी बंगाल के दरमियान चलेगी। मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने आज यहां रेल भवन में नामानिगारों से कहा कि नए साल के मौके पर मैं आपको कुछ अच्छी खबरें दे रहा हूं। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये गुवाहाटी और कोलकाता के दरमियान चलेगी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका इफ्तिताह करेंगे। अगरचे उन्होंने ट्रेन के आगाज़ के लिए कोई मखसूस तारीख नहीं बताई, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी 17 या 18 जनवरी को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म से बात की है और जैसी ही उनकी मंजूरी मिल जाएगी ट्रेन के आगाज़ की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। खड़गे ने हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस खुशगवार नए साल पर मैं आप सबको अपनी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए इस साल कमज़ोरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अवामी तहरीक बनाएं। काम करने का हक़, वोट का हक़ और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वह आइन और जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तकरीबन 7% का ज़बरदस्त इजाफा किया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जुमेरात से 1691.50 रुपये हो गया है। ये जून 2025 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर है। दिसंबर में इसकी कीमत 1580.50 रुपये थी। इस तरह इसकी कीमत में 111 रुपये फीस इजाफा हुआ है। इससे पहले दिसंबर में 10 रुपये और नवंबर में 5 रुपये सस्ता हुआ था। कमर्शियल गैस सिलेंडर होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों समेत तमाम गैर घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुल्क के दीगर मेट्रो शहरों में भी तकरीबन इतनी ही कीमतों में इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आज एक तालीमी जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पुलवामा डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। इजलास में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा शब्बीर अहमद खान और जोनल एजुकेशन त्राल एहसानुल हक भी मौजूद थे। इस मौके पर स्कूलों के सरबराहान और असातिज़ा ने शिरकत की, जहाँ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गुजार हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का, त्राल जोन का सीओ पुलवामा साहब का, जिन्होंने इन 5 सालों में या हमारे जब से सीओ साहब आए सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे जोन त्राल का एजुकेशन का हाल था और जो एहसान साहब को चार्ज मिला और हमारे सीओ साहब ने यहाँ पुलवामा में ज्वाइन किया, तो हमने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स एजुकेशन में किए यहाँ,
चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप बाकी चीजों की बात करो। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत रिपोर्ट्स की एजुकेशन पे, कहीं टीचरों की हमें कमी है। वो जो रिव्यू मीटिंग है आज हम उसमें भी रैशनलाइजेशन करने। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम रूस के साथ जंग बंदी से मुतालिक अमन मुआहदे से सिर्फ 10% की दूरी पर हैं। यूक्रेनी सदर नए साल के मौके पर अपने खिताब में कहा कि अमन मुआहदा 90% तैयार है और हम भी जंग खत्म करना चाहते हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन मुल्क में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का इरादा रखते हैं, जबकि सितंबर 2026 से हाई स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक इक़दाम बच्चों पर ऑनलाइन नुकसानात के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मैक्रोन सोशल मीडिया को नौजवानों में बढ़ते हुए तशद्दुद के असबाब में से करार दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड के लग्जरी स्की रिजॉर्ट शहर को क्रांस मोंटाना में नए साल की रात एक गुंजान आबाद बार में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 40 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जनूब मगरबी स्विट्जरलैंड के वालेस कैंटन की पुलिस ने जुमरात की अलग सुबह बताया कि सयाहों में मकबूल एक बार में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगी, जहां नए साल की तकरीबात जारी थी। पुलिस बयान के मुताबिक कई अफराद जान से गए जबकि दीगर जख्मी हुए और वाक़े को संगीन करार देते हुए कहा गया है कि बड़े पैमाने पर हंगामी कार्रवाइयां जारी है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए एक पुरजोश और उम्मीद अफजा मुस्तकबिल का तस्वुर पेश किया है। जुमरात की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने एक रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान की तौसीक की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस गुफ्तगू को निहायत खुशगवार और दोस्ताना करार देते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील अरसे से कायम बिरादराना ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिका का कामयाब दौरा किया है, जिसके बाद उनकी सियासी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो गई है। गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के दौरे के दौरान उनकी खुलकर तारीफ की और गजा जंगबंदी मंसूबे पर इसराइल की कारकर्दगी को 100% सही करार दिया है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक नेतन्याहू गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले में जाने से दानिस्ता तौर पर ताख़ीर कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस को यकीन है कि वो यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में कामयाब होगा। नए साल के मौके पर अपनी कौम से खिताब के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी फौजियों को हीरो करार देते हुए अवाम से उनकी हिमायत की अपील की है। पुतिन ने फौजियों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें आप पर और अपनी फतेह पर यकीन है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने अपने खिताब में कहा कि यूक्रेन किसी भी कीमत या समझौते के बगैर अमन चाहता है। उनका कहना था कि हम जंग का खात्मा चाहते हैं, मगर यूक्रेन के खात्मे की कीमत पर नहीं। यूक्रेन थका हुआ जरूर है, लेकिन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। उन्होंने कुरान पाक पर अपने ओहदे का हलफ उठाया। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान नव मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। हलफ बर्दारी की तकरीब 2 हिस्सों में मुनक़िद हुई। हलफ बर्दारी की तकरीब पुराने सिटी हॉल के बंद सबवे स्टेशन में हुई और साल नौ का आगाज़ होती ही ज़ोहरान ममदानी ने हलफ उठाया। अमेरिका की तारीख में पहली बार किसी अवामी नुमाइंदे ने कुरान पाक पर हलफ उठाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में अहम शख्सियात समेत कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। Raise your right hand. I
I, Zoran Kwame Mamdani, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United the States, Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge and that I will faithfully discharge the duties of the duties of the office of the Mayor of the City of New York Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. यमन के मारूफ कुरान के मुअल्लिम और आलिम दीन शेख डॉक्टर अली मोहम्मद असनानी कुरान की तदरीस के दौरान अचानक इंतकाल कर गए। शेख डॉक्टर अली मोहम्मद असनानी के इंतकाल से पहले के आखिरी लम्हात कैमरे की आंख में महफूज हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यमनी आलिम दीन यमन के सूबा मारिब में कुरान की दर्स व तदरीस में मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि अचानक उनकी आंखें बंद होती हैं और वो किसी कुर्सी से नीचे आ गिरते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख डॉक्टर अली असनानी रमेला के इलाके में वाक़ नूरा मस्जिद में हाफिज़ कुरान की निगरानी कर रहे थे। वह मामूल के मुताबिक एक तालिब इल्म की तिलावत तवज्जो से सुन रहे थे और उनके हाथ में कुरान मजीद मौजूद था कि उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। शामी मीडिया के मुताबिक खुदकश बमबार ने हलब के इलाके में बाबुल फर्ज में गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। रियासती मीडिया का कहना है कि जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। खबरों के आखिर में एक बार फिर से पेश हैं अहम सुर्खियां। साल नौ के मौके पर हैदराबाद के लोक भवन में नए साल का जश्न। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करके दी मुबारकबाद। गवर्नर ने भी तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आवाम के लिए नए साल की कामयाबियों की तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना में आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत में अहम पेशरफ्त। रियासत में खवातीन को स्मार्ट कार्ड जारी करने रियासत हुकूमत का फैसला। सड़क हादसात की शरह में कमी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। यादगिरी गुट्टा में कौमी रोड सेफ्टी माह के पोस्टर के मुजराए तकरीब से हस्ती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। गुज़िश्ता 2 सालों से रियासत तरक्की की बजाय तनाजुली की तरफ सफर कर रही है। कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों के तकमील में पूरी तरह नाकाम। तेलंगाना भवन में बीआरएस की डायरी की रस्म इजरा तकरीब से केटीआर का खिताब। हैदराबाद में नए साल का जश्न के मौके पर पुलिस की खुसूसी मुहिम। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान दिलचस्प मनाजिर। मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के दरमियान चलेगी। रेल भवन में वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का मीडिया से खिताब। रूस के साथ जंगबंदी मुआहिदा महज 10% दूरी पर है। नए साल के मौके पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का खिताब। स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान खौफनाक आतिशदगी। आग लगने से अब तक मरने वालों की तादाद 40 को पहुंची। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.